हेलो। फाइनेंशियल इंसाइट में आप लोगों को स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये एनजे वेल्थ में कैपिटल मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करेंगे। कई लोगों का कंप्लेंट है या फिर क्वेरी है कि कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने ऐसा ही समझा कि इसको एक वीडियो बना दूं और उसके आधार पर मैं बताऊं आपको। तो आपको पहले जो है एनजे वेल्थ जो है ये आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके गूगल प्ले स्टोर, इसमें एनजे वेल्थ और एनजे सीएम ये दो एप्लीकेशन, एनजे वेल्थ अकाउंट ये एप्लीकेशन से और यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा एनजे वेल्थ अकाउंट का। और उसके बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन चलेगा, वो हो गया एनजे सीएम। एनजे सीएम ये दो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एनजे वेल्थ सीएम जो ऊपर का है, तो उसमें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एनजे वेल्थ सीएम, तो उसको अपने को डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो उसके बाद में ये दोनों होने के बाद आपको एनजे वेल्थ का आईडी पासवर्ड मिला होगा, जो ये बैकग्राउंड में एनजे वेल्थ सीएम चलेगा और एनजे वेल्थ अकाउंट जो है उसको आपको ऑपरेट करना है। तो उसको ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको क्या है, पहले आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा। एनजे वेल्थ का अकाउंट का आईडी आपके पास में आ, होगा, या आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आपको आईडी और पासवर्ड दोनों मिल सकते हैं। तो उसको वहाँ पे डालेगा। तो मैं अब एक का आईडी डाल रहा हूँ। तो इस तरह से होगा। और नेक्स्ट ओटीपी मांगेगा। तो ओटीपी अपने को यहाँ पर जो ओटीपी आ गया है, तो वो ओटीपी जो है दोनों तरफ आएगा, ईमेल में आएगा और मोबाइल नंबर पे भी आएगा। तो आपको उसको ओटीपी को पुट करना है। ऑटोमेटिक भी पुट हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो अपने को उसको पुट करना पड़ेगा। तो 547693 है ये ओटीपी। 547693 है ये ओटीपी। ओपन हो गया है। तो अभी आपको यहाँ पर ट्रांजैक्ट में जाएंगे। तो ट्रांजैक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। म्यूचुअल फंड है, स्टॉक एंड ईटीएफ है, मार्स है, पब्लिक ऑफर है। तो उसमें से आपको अभी आपको स्टॉक और ईटीएफ के बारे में बता रहा हूँ, जो कैपिटल मार्केट के बारे में। इसके लिए अपने को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, एक ट्रेड है, एक मैनेज फंड है। तो पहला आपको कोई परचेज करने के लिए तो मैनेज फंड में जाके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, फंड ट्रांसफ़र और फंड विड्रॉल। फंड ट्रांसफ़र में आप पैसा जो है आपको ट्रेडिंग अकाउंट को बैंक अकाउंट से दे सकते हो। और फंड विड्रॉल में रिवर्स होगा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट को पैसा वापस लेना है। तो अभी हम फंड ट्रांसफ़र करेंगे। तो फंड ट्रांसफ़र में हमारे को यहाँ पर 1000 सब मेरे को डालना है। तो मैंडेट अगर करेंगे तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, तो ये मैंडेट यहाँ पे चेक कर क्लिक करने का है। तो नेक्स्ट जो है नेट बैंकिंग है, एनईएफटी है। नेट बैंकिंग अगर आप करेंगे तो आपको तुरंत जो है 1-2 मिनट में पैसा आ जाएगा। और अगर आप एचडीएफसी का डेबिट ऑटो डेबिट का सिस्टम है यहाँ पर एचडीएफसी का, तो वहाँ पर अगर हम करते हैं तो 1 घंटे के बाद में वो पैसा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, वो हम परचेस कर पाएंगे। तो इस केसेस में मैंने ऑटो डेबिट अगर चुन रहा हूँ
तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये अभी यहाँ पर 1000 करने के लिए आपने को कंफर्म करना पड़ेगा। तो 1 घंटे के बाद में वो अपडेट हो जाएगा। तो ये चेक करने के लिए अपडेट हुआ कि नहीं है, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए है। तो आगे अभी मैनेज फंड ट्रांजैक्शन, तो उसमें आपको अपडेट कर चेक करने के लिए आपको आपका ट्रेडिंग ऐप में जाना पड़ेगा। ट्रेड है, यहाँ पर आप गए तो एक पेज खुल गया। यहाँ पर देखिए अभी आप जो यूज्ड 00 है और अवेलेबल बैलेंस 14। हेलो, अभी ये रिज्यूम हो गया है सर्विस। तो अभी ये जो पेज दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा यूज्ड और अवेलेबल बैलेंस दिख रहा है। जब मैंने कुछ ट्रांसफ़र नहीं किया है इसके लिए यूज वाला अवेलेबल बैलेंस माइनस भी दिखा रहा है। तो अगर जो भी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया होगा ऑटो डेबिट के बाद में 1 घंटे के बाद में दिखेगा, नेट बैंकिंग में तुरंत दिखेगा। और दूसरा जो अगर आपने ACH मोड में किया 2 दिन में दिखेगा, और ऑटो डेबिट किया तो 1 घंटे में दिखेगा। तो इसके बाद में हम परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वॉच लिस्ट आप बनाना चाहते हो तो वॉच लिस्ट मार्केट वॉच ऐसे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए ये देखिए इसमें बहुत सारे स्टॉक्स है, और उसमें ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आप चाहिए, मान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा हम लेना चाहते हैं, सॉरी HDFC बैंक लेना चाहते हैं, HDFC बैंक BSC, इसको प्लस करेंगे तो ये वहाँ पे जो वॉच लिस्ट में दिखने लगेगा। बाकी जो है वो दिखने लगे ऐसे लगेगा, ठीक है। तो आप ये वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप परचेज करने के लिए इधर आप वॉच लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं या फिर सर्च करके कर सकते हैं। जैसे वॉच लिस्ट के थ्रू में करना है, मान लेते हैं HDFC लाइफ का मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, यहाँ बाई करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में, ये पेज खुल जाएगी। तो उसमें CNC कैश एंड कैरी ये रखने का सेम डे रखने का है। यहाँ पे 2 और IOC और EOC है, तो इसको छोड़ दीजिए, डे ही रखिए। और मार्केट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक तो मार्केट और दूसरा है लिमिट। और स्टॉप लॉस और सब स्टॉप लॉस सेम, ये दूसरे बाद में कोई दूसरा डिटेल वीडियो में समझाऊंगा। ये मार्केट में जो है इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में जो रेट चलता होगा तो वही रेट में वो आपका परचेज हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ 703 में 30 चलता है, लेकिन जो सेलर है वो 704 में देना चाहता है, तो मार्केट रेट में वो आपका परचेज हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको लिमिट सेट करना है, तो लिमिट में यहाँ सेट करेंगे, यहाँ पे प्राइस लिखना पड़ेगा। अगर 703 है लेकिन आपको 700 में ख़रीदना है तो आपको 700 में बाय रखना पड़ेगा। और ये डिस्काउंट क्वांटिटी 10% होती है, नहीं देगा तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 70 कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको रिव्यू बाय ऑर्डर्स, यहाँ पर ऐसे एक पेज आएगा। तो CNC मैंने लिमिट में रखा हुआ है, मार्केट में रखते हैं तो ये लिमिट प्राइस नहीं आता, ठीक है, वो मार्केट रेट में हो जाता है, जो प्राइस है ये नहीं आता। तो बाद में ये कंफर्म बाय कर देंगे। तो अगर मान लें कि मैं यहाँ पे कंफर्म बाय किया तो क्या होगा, ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों का पैसा नहीं है, इसके लिए रिजेक्ट हुआ। अगर आपके पास पैसा होता और ये बाय हो जाता। और दूसरा एक वजह से ये रिजेक्ट हुआ ये कि अभी मार्केट का टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो और एक चीज़ आप उसमें ये कर सकते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मान लेते हैं ये है पेज, तो उसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा ये मार्केट है, यहाँ पे मार्केट या लिमिट कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद में अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर को उसको क्लिक करेंगे तो आफ्टर मार्केट में मान लो अभी के टाइम में हम ऑर्डर देंगे, वो जब ओपन होगा जो अपना एक्सचेंज, तो उस टाइम में जो 9:15 को ओपन होती है, तो उसके बाद में वो ऑर्डर ले लेगा। जो जो अपने जो मार्केट ऑर्डर में लिया, तो जो मार्केट में वैल्यू हुआ होगा वो स्टॉक का, तो उसमें वो परचेस कर लेगा। या आप अगर लिमिट सेट किए होंगे, जो प्राइस अगर वहाँ पे वो प्राइस में आएगा तभी वो बाय करेगा। तो इस तरह से बाय हम कर सकते हैं। अभी सेल करने के लिए, अभी आपको सेल करने के लिए एक तो आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या क्या है। तो ये यहाँ पे आप एक्सट्रीम एंड में जाइए तो इसमें ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें होल्डिंग देखिएगा। हाँ, दूसरा एक चीज़ रह गया, ये ऑर्डर बुक में
आपका ऑर्डर दिखेगा, जैसे कि ये ऑर्डर है रिजेक्ट हुआ है। और ट्रेड बुक ऐसा है, ये ट्रेड बुक में जो फाइनल ट्रेड हो गया जिसमें आपका ये दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑर्डर बुक में रिजेक्ट है तो उसको अभी हमको नहीं दिखेगा प्रैक्टिकली, तो ट्रेड बुक में आपको वो दिखेगा। और बाय सेल करने के लिए आप उसमें होल्डिंग में जाइए, ठीक है। तो ये यहाँ पे अवेलेबल वैल्यूएशन होल्डिंग में 0 बता रहा है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो होल्डिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा कोई तकलीफ है। यहाँ पे होल्डिंग आएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा वो पता नहीं चलता है थोड़ा। अब हो सकता है अपडेट हुआ होगा। यहाँ पे लिमिट एक चीज़ है, तो यहाँ पर आपके पास कितना पैसा है वो दिखाता है, जिसके ऊपर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर से सेल करने के लिए हमको होल्डिंग में जाना पड़ेगा। अगर होल्डिंग में नहीं हो रहा है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल दूसरा दे देता हूँ। जैसे HDFC बैंक है मेरे पास है, तो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर बाय सेल दोनों का ऑप्शन है, यहाँ पे सेल करेंगे तो ठीक है। तो ऐसे अगर मार्केट जो रेट में अपने को मार्केट में परचेज करने के लिए रेडी है, तो उस टाइम में अगर रखेंगे तो यहाँ पे अपने क्वांटिटी डालना है। मान लें मेरे पास 10 है, तो मैं वो 10 सेल करना चाहता हूँ, तो ऐसे करके तो मार्केट में करके सेल रिव्यू ऑर्डर करके तो कंफर्म सेल कर देंगे, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था, तो उसके लिए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो 10 ये सेल करने के लिए वो रिजेक्ट हो गया। अगर होता हमारे पास तो, और प्रैक्टिकली हम करते तो यहाँ पर ये 0/10 है, मतलब ये है, हो जाता। पेंडिंग होता तो ये साइड पेंडिंग दिखाएगा, 10/10 दिखाएगा, ठीक है, 70/70 दिखाएगा। तो इस तरह से है। और दूसरा जो है ये होल्डिंग अभी भी नहीं दिखा रहा है, तो कुछ अभी वहाँ अपडेट चलता होगा, इसके लिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप होम में फिर आएंगे कि पता चलेगा कि आप कितना यूटिलाइज़ किया, यहाँ पे यूज में दिखाएगा, और बाकी का जो है अवेलेबल बैलेंस में दिखाएगा। तो टोटल आपको मान लीजिए 20,000 आपने लिया है, 10,000 का स्टॉक खरीद लिया, तो यूज में 10 दिखाएगा और अवेलेबल में 10 दिखाएगा। तो इस तरह से है। तो अभी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसके लिए इसको आपका परचेज और सेल के लिए ये इनफ है, ठीक है। और कोई भी स्टॉक का है तो उसका जो नंबर है, जैसे कि ये आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। अब HDFC बैंक है, तो उसका डिटेल जो है अभी 3 अक्षर आपको टाइप करना पड़ेगा, HDF, ये 3 अक्षर टाइप करने से पूरा HDFC का आ गया। तो उनमें से आपको कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से सर्च किया जाता है। ये हो गया। तो ये नेक्स्ट है इसमें न्यूज़, तो उसको कुछ नहीं है, मार्केट वॉच, ऑर्डर, ठीक है। तो न्यूज़ में आप देख सकते हैं जो भी न्यूज़ है, ऑर्डर से आपका ये दिखता है, ट्रेड बुक है, तो ये सब फंड लिमिट है। मैंने ये सारा समझा दिया आपको। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको ईजी होगा। तो मैं यहाँ पे लग आउट करता हूँ। थैंक यू।